हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ई पाटिया के करंट अफेयर्स के सेशंस में। आज का हमारा टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट। हम जानने की कोशिश करेंगे कि यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटेरिएट कहाँ है और ये किस तरीके से काम करता है। दरअसल इस ऑफिस में क्या दूसरे भी ऑफिसेस हैं और यहाँ पर किस तरीके से फंक्शनिंग होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज का हमारा वीडियो। व्हाट इज इट? तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट क्या है? देखिए, इट इज़ वन ऑफ द 6 मेजर ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस विथ अदर बीइंग द जनरल असेंबली। हमने पिछले वीडियोस में देखा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होती है जहां पर 193 मेंबर्स होते हैं। ईच कंट्री को एक वोट दिया जाता है, यानी कि मेजॉरिटी बेसिस पर जो है वो एजेंडास और प्रायोरिटीज़ सेट किए जाते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जहां पे 5 जो है वो परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो कि इकोनॉमिक और सोशल रिलेटेड जितने भी काम होते हैं यूनाइटेड नेशंस के वो देखता है। द डिफंक्ट ट्रस्टीशिप काउंसिल, यानी कि ट्रस्टीशिप काउंसिल जो 1945 में कॉलोनीज या फिर ट्रस्ट टेरिटरीज जिसके तहत मॉनिटर करने को दिया गया था, जो कि आज डिफंक्ट है, वो है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं। तो ये जो है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, ये 6th पार्ट और इम्पॉर्टेंट पार्ट है यूनाइटेड नेशंस का। द सेक्रेटेरिएट इज द यूनाइटेड नेशंस एग्जीक्यूटिव आर्म। अगर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशंस का लेजिस्लेटिव आर्म है तो फिर यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट जो है उसका एग्जीक्यूटिव आर्म है। यानी कि अगर हिंदुस्तान की सांसद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है तो पीएम ऑफिस, जहां पर प्रधानमंत्री होते हैं, वो यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटेरिएट है। आप पिक्चर देख सकते हैं, ये एंटोनियो गुटेरेस हैं, पुर्तगाल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जो कि एज ऑफ नाउ यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटेरिएट जो है वो इन्हीं की ऑफिस है। जितने भी ये कामकाज करते हैं यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड या फिर यूनाइटेड नेशंस जितने भी एक्टिविटीज़ लेता है, उन सभी का एग्जीक्यूटिव आर्म होता है यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट। रोल ऑफ सेक्रेटेरिएट, आखिरकार सेक्रेटेरिएट का रोल क्या होता है? देखिए, द सेक्रेटेरिएट हैज़ एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेटिंग द एजेंडा फॉर यूएन्स डेलिबरेटिव एंड डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ द यूएन जनरल असेंबली, एकोसॉक एंड सिक्योरिटी काउंसिल। हमने देखा कि 7 महीने पहले ही, यानी कि अगर जुलाई में सेशंस चल रहे हैं तो 7 महीने पहले ही एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है, एक एजेंडा बनाया जाता है, या फिर एक लिस्ट जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ के डेलीगेशंस को या फिर अलग अलग कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स को दिया जाता है, जो कि वो आकर डिस्कस करते हैं जुलाई के महीने में। तो इसी तरीके से वो जो पोर्टफोलियोज जाते हैं वो इसी यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट से निकलते हैं। तो वो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट है जो काम करता है एजेंडा बनाने का, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जितने भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं वो इन्हें भी देखता है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं वो भी इसे डिसाइड करता है। और सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, उसके भी एजेंडाज जो है वो यही सेक्रेटेरिएट डिसाइड करता है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव पार्ट होगा ये यूनाइटेड नेशंस का। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन ऑफ दिस बॉडीज़, यानी कि महज एक एजेंडा सेट करना नहीं, इसके अगर जो कोई भी डिसीजंस, फॉर एग्जांपल अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो P5 कंट्रीज़ हैं, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, USA, फ्रांस और रशिया, अगर ये 5 कंट्रीज़ ने किसी एक कंट्री पर जो है वो मिलिट्री कंटिजेंसी भेजने का अगर डिसीजन लिया है तो उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने वाला यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट होता है। 1986 में जो है इराक के ख़िलाफ़ एक मिलिट्री कंटिजेंसी भेजी गई थी, क्योंकि इराक पर एलिगेशंस थे कि केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल उन्होंने किया था। तो उस वक्त भी वो यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट था जिसने इस डिसीजन को, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करवाया था। द सेक्रेटरी जनरल, यानी कि अभी जो पिछले स्लाइड में आपने पिक्चर देखी एंटोनियो गुटेरेस की, हु इज़ अपॉइंटेड बाय जनरल असेंबली एज हेड ऑफ द सेक्रेटेरिएट। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर सांसद या पार्लियामेंट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, पीएमओ यानी कि द एग्जीक्यूटिव आर्म जो है वो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी है, तो जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उसी तरीके से यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो एंटोनियो गुटेरेस हैं। प्रेजेंट स्टेटस, तो एज ऑफ नाउ इसका स्टेटस है क्या? देखिए, द सेक्रेटेरिएट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एनालिसिस फॉर द जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। हमें एक बात जो जाहिर तौर पर जाननी है वो ये है, हमने पिछले वीडियोस में भी इसके बारे में बात की कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूनाइटेड नेशंस जो है वो एक सॉवरेन बॉडी नहीं है, वो वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, वो महज एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिलिबरेट करता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ठीक है,
तो जो कि वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए एक महज ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है, लेकिन वो पूरे कंट्रीज़ को जो है एक प्लेटफॉर्म पर लाता है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाता है। तो दिस इज़ व्हाट मेक्स दिस ऑर्गेनाइजेशन यूनिक एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस। लेकिन यूनाइटेड नेशंस का ये पावर या फिर यूनाइटेड नेशंस जो इस प्लेटफॉर्म पर लाता है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, जो कि साल में सिर्फ एक बार मिलती है, जुलाई के महीने में। तो फिर बाकी के महीने ये काम क्या करती है? तो फिर यूनाइटेड नेशंस के बाकी के महीने पूरा जो काम, साल भर काम जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एजेंडास या पोर्टफोलियोज पॉलिसीज़ जो है वो डिस्कस किए जाते हैं, डिलिबरेट किए जाते हैं और पास किए जो जाते हैं। 193 मेंबर स्टेट्स जो वोटिंग में आते हैं और जो पास करते हैं इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़, उन पॉलिसीज़ को जो है इम्प्लीमेंट करता है ये सेक्रेटेरिएट। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस ऑफ सिक्योरिटी असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। इट एडमिनिस्टर्स ऑपरेशंस इनिशिएटेड बाय यूएन्स डेलिबरेटिव ऑर्गन। बिल्कुल, जो यूएन के डेलिबरेटिव ऑर्गन्स है यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अगर यूनानिमसली या फिर उन्होंने अगर कोई डिसीजन लिया हो तो उसे इम्प्लीमेंट करने वाली अथॉरिटी अगर कोई है तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट है। ऑपरेट्स पॉलिटिकल मिशंस, यानी कि कोई पॉलिटिकल डेलीगेशंस अगर किसी कंट्रीज़ को भेजने हैं तो वो भी यही करता है। फॉर एग्जांपल इजराइल और पैलेस्टीन के बीच कई बार जो है पीस डील ब्रोकर की गई थी, तो उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट था यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट का। तो इस यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट ने मैंडेट लिया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच जो है वो पीस डील बात की जाए। प्रिपेयर्स असेसमेंट्स दैट प्रीसीड पीस कीपिंग ऑपरेशंस। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो यूनाइटेड नेशंस का है वो पीस कीपिंग फोर्सेस है, यानी कि 193 मेंबर्स कंट्रीज़ जो है वो हर कंट्री या फिर मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री जो है अपने अपने कंटिंजेंट्स भेजते हैं या फिर अपने अपने पुलिस पर्सनल्स भेजते हैं या फिर आर्मी पर्सनल भेजते हैं फॉर पीस कीपिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल सूडान या फिर कोई अफ्रीकन कंट्री में जो है वो सिविल वॉर चल रहा है। अगर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूनानिमसली ये सपोर्ट करता है कि हमें पीस कीपिंग फोर्सेस को भेजने हैं यहाँ पर किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए या फिर डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, तो ये पीस कीपिंग फोर्स यानी कि दुनिया भर के जो पुलिस पर्सनल या फिर आर्म्ड फोर्सेस जो कंट्रीब्यूट के तौर पर अलग अलग मेंबर से अलग अलग कंट्री से जो आते हैं वो इस पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा बनते हैं और उस कंट्री में जाकर अपने ऑपरेशंस पूरे करते हैं। तो ये सेक्रेटेरिएट उन पीस कीपिंग फोर्सेस के लिए भी काम करता है। कंडक्ट्स सर्वेस एंड रिसर्चेस, बिल्कुल। कम्युनिकेट्स विथ नॉन स्टेट एक्टर्स सच एज मीडिया, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो देखिए ये एक एग्जीक्यूटिव है, तो ये एक एग्जीक्यूटिव माउथ पीस की तरह काम करता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, यानी कि द मेन पॉइंट ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड द कॉमन पब्लिक इज यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग ऑल ऑफ द ट्रीटीज़ एंड इंटरनेशनल अग्रीमेंट। जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जितने भी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़, ट्रीटीज़ या अग्रीमेंट्स बनाता है, उन सभी अग्रीमेंट, ट्रीटीज़ और पॉलिसीज़ को पब्लिश करने का और उन्हें फुलफ़िल करने का काम अगर कोई लेता है तो वो यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट है। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ई पार्टिया।